नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम अगस्त 2024 को कंप्लीट करेंगे। जितने भी अगस्त के क्वेश्चन बनते हैं सारे इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है आपका। ठीक है, तो मन लगा कर पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। डेली की डेली क्लासेस कंप्लीट करो और जितना ही पीछे सिलेबस हुआ है वो सारा कंप्लीट करते हुए चलो। रिवाइज साथ के साथ करते हुए चलो। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट ऑन 23 अगस्त। 23 अगस्त को पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी भाई? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सेगा। क्या थी? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सेगा। ठीक है भाई, 23 अगस्त से हमारा 23 अगस्त को हमारा इंडियन नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। तो ये किसके उसमें मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसमें जो 23 अगस्त को था अपना चंद्रयान 3 का मिशन था, उसने साउथ पोल पे मून पे लैंड किया था। इसने चंद्रयान 3 मिशन था जो इसने साउथ पोल पे, पहली कंट्री बनी थी इंडिया साउथ पोल पे लैंड होने वाली। तो साउथ पोल पे लैंड हुआ था चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, इसी की याद में नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। हर साल अब 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस पत्थर युद्ध बागोल हेल्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बागोल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है भाई? ये देवीधुरा में। कहाँ आयोजित किया जाता है? ये देवीधुरा में। देवीधुरा कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड देवीधुरा में यूज किया जाता है। ये रक्षाबंधन पे किया जाता है भाई। कब होता है ये? रक्षाबंधन पे। ठीक है, इसमें क्या है? देवी भारी टेम्पल देवीधुरा में, वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। लेकिन 2013 में क्या हुआ, जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट हैं उन्होंने एक फैसला दिया कि पत्थरों की जगह फ्लावर और फ्रूट्स, मतलब फूल और फलों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पत्थरों से किसी की जान माल की नुकसान हो सकता है। तो पत्थरों की जगह क्या इस्तेमाल होने लगे अब? फ्लावर्स और फ्रूट्स। ठीक है, ये भी याद रखना, फ्लावर्स और फ्रूट यूज होने लगे कब के बाद? 2013 के बाद। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है ये? देवी बारी मंदिर है कहाँ? देवीधुरा में। ठीक है, रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ऑन 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त 2024 को फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये भी याद रखना है, फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो किसे सम्मानित किया गया भाई 2024 में? किसे किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, कब? 2024 में। किसने दिया ये? फिजी के प्रेसिडेंट है। कौन है फिजी के प्रेसिडेंट? फिजी के प्रेसिडेंट है रातू विलियम्स। कौन है? रातू विलियम्स ने। ठीक है, ये भी याद रखना, किसने दिया है? फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम्स ने। ठीक है, 2023 में ये नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी। कब मिला था ये? 2023 में मिला था। ठीक है, ये याद रखना, 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी को और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, द कंट्री फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम हैज बीन ओपन इन विच प्लेस। देश का पहला 24/7 चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया भाई? हफ्ते में 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है ये खोला गया है भुवनेश्वर में। कहाँ खोला गया है? भुवनेश्वर में खोला गया है। ठीक है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन है ये। ठीक है, कहाँ लॉन्च की गई है? ओडिशा में, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में खोली गई है। ठीक है, इस मशीन का नाम क्या है भाई? एटीएम मशीन का नाम क्या है? इसका नाम है अनंतपूर्ति। क्या है? अन्नापूर्ति।
पूर्ति, ठीक है, अन्ना पूर्ति नाम रखा गया है इसका, ठीक है। 24 घंटे ये जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनको अनाज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये 5 मिनट में 50 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। कितना? 5 मिनट में 50 किलो जो ये मशीन है अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंजरायण बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट इन विच स्टेट? नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी है भाई, किस राज्य की रामसर साइट घोषित की है? ये कहाँ की? ये तमिलनाडु की है। कहाँ की? ये तमिलनाडु की है, ठीक है। नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। कब घोषित की गई थी? ये 14 अगस्त को घोषित की थी। इनके साथ एक और घोषित की गई है रामसर साइट, कौन सी? तवा तवा जलाशय, कौन सी? तवा जलाशय रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ है? तवा जलाशय कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। 3 रामसर साइट घोषित की गई, कब? 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त 2024 को। तो 14 अगस्त 2024 तक कितनी रामसर साइट होगी? टोटल 85 रामसर साइट होगी। कितनी होगी टोटल? 85, ठीक है। कब तक? 14 अगस्त 2024 तक, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी होगी टोटल? तमिलनाडु में होगी टोटल 18, इन दोनों को मिला के, निरंजनायन को और काजूवेली को मिला के कितनी होगी है तमिलनाडु में? 18, और ये हाईएस्ट है, ठीक है। इससे कम किसकी है? तमिलनाडु से कम उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 10। ये डाटा भाई 2024 के हिसाब से है, ठीक है। अभी रिसेंट का डाटा आपका जब रिसेंट क्लास आएंगे उसमें हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु कितनी है? 18। तो मध्य प्रदेश में भी जुड़ी है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है? कितनी होगी? 5। मध्य प्रदेश में कितनी होगी रामसर साइट? 5 होगी है, ठीक है। चले आगे। इन विच कंट्री हैज द स्टैचू ऑफ यूनियन ऑफ लॉर्ड हनुमान बीन इंस्टॉल्ड? किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन है भाई, ये कहाँ बनाया गया है? ये बजरंगबली जी की, हनुमान जी की स्टैचू है, तो कहाँ बनाई गई? ये अमेरिका में बनाई गई है। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ बनाई गई है? टेक्सास में। टेक्सास यूएसए में बनाई गई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनियन इनका नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो यूएसए की है, 3rd टॉलेस्ट स्टैचू है यूएस का, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। इंडिया में और कौन से स्टैचू हैं जो भाई? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ है। किसका? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कितनी हाइट है? 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, ठीक है। एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ है ये? हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। किसका है? ये संत रामानुजाचार्य का है। किसका है? ये संत रामानुजाचार्य का है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 66 मीटर है। फुट में पूछे तो 216 फुट, 216 फीट, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज है, स्टैचू ऑफ नॉलेज है, ये कहाँ है? ये लातूर में है। कहाँ? ये लातूर में है। लातूर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। लातूर कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है, ठीक है। किसकी है? ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। किसकी है? बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। इसकी हाइट कितनी है? 73 फीट है। कितनी है? 73 फीट है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर
बाय तैमूर लेस्ते ऑन 10 अगस्त 2024। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ये भी याद रखना भाई, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर किसका है? तिमोर लेस्ते का है। ठीक है, तिमोर लेस्ते का कौन सा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। ये किसे मिला भाई? ये मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। किसको मिला है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। ठीक है, किसने दिया है भाई? ये तिमोर लेस्ते के जो प्रेसिडेंट है, कौन है तिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट? रोस जोस रेमोसन है। किसने? जोस रेमोस होर्टा, लिख देता हूं मैं, जोस रेमोस होर्टा। ठीक है, कहा गया तैमूर लेस्ते के प्रेसिडेंट है ये जोस रेमोस होर्टा, इन्होंने दिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एक और अवार्ड मिला था, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, वो भी याद रखना है। क्या था वो? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच पेंशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? केंद्र सरकार के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है भाई? ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कौन सी? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये न्यू पेंशन स्कीम है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2025 से। कब से? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 23 लाख जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनको लिए होगी। ठीक है, इसमें क्या है? इस स्कीम के अंदर कम से कम 25 साल गवर्नमेंट जॉब की होनी चाहिए। और कितनी पेंशन मिलेगी इसमें? जो लास्ट के 12 मंथ होंगे सैलरी के, जो उसके लास्ट 12 मंथ की सैलरी होगी, उसका एवरेज बेसिक निकाला जाएगा सैलरी का। उसकी जो 50% होगी वो उसको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगी। ठीक है, और अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन, जो भी फैमिली का एलिजिबल मेंबर होता है उसको कितनी मिलेगी? जो 60% है एम्प्लॉय की पेंशन का, उसका। ठीक है, इसके लिए एम्प्लॉय कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा सर्व किया होना। ठीक है, और कम से कम 10,000 मिलेगी। कितनी मिलेगी? कम से कम 10,000 मिलेगी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं जो जो बताए हैं, लिख लेना, नहीं तो आपके नोट्स में लिखवा के दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 26 हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बीन अनाउंस्ड इन लद्दाख बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने लद्दाख में कितने नए जिले घोषित किए? तो कितने नए जिले बनाए भाई लद्दाख में? 5। कौन से? नुब्रा, जास्कर, साम, द्रास, चांग। कितने बनाए हैं? 5 बनाए हैं। कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, इस चांग का नाम है चांगथांग। तो टोटल कितने हो गए भाई लद्दाख में? 7 जिले हो गए। ठीक है, और इन 5 के अलावा और कौन से हैं? एक लेह है और एक कारगिल है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जो लद्दाख है ये कब बना था ऑफिशियली? ये यूनियन टेरिटरी कब बन गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। कब बन गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और उसको लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली बन का गया कब गया था? 31 अक्टूबर। कब बन गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये भी याद रखना, कब बन गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो लद्दाख की कैपिटल कौन सी है भाई? कौन सी है लद्दाख की कैपिटल? लेह है। क्या लद्दाख की कैपिटल? लेह है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, किसके अंडर आता है लद्दाख अब? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया था और आर्टिकल 370 हटने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली बोही बे हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बोही बे इज लोकेटेड इन विच सी? हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो किस में भाई? ये बोहाई बे येलो सी में। किस में? ये येलो सी में। देखो ये है येलो सी पूरा, इसी के अंदर ये बोहाई बे और बोहाई सी भी है। ठीक है, कहाँ ये? येलो सी में। येलो सी कहाँ? ये प्रशांत महासागर में, ये पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसके और भी नाम है, और क्या नाम है इसके? गल्फ ऑफ चिली बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ चिली।
ठीक है। एरिया कितना है इसका, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट टू एग्जामाइन द वक्फ बिल अमेंडमेंट। वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई, किसे बनाया गया, ये जगदम्बिका पाल को। किसे, जगदम्बिका पाल को बनाया गया है ये। ठीक है। कौन है जगदम्बिका पाल, ये लोकसभा में एमपी है। ठीक है, जिनको चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, चेयरमैन दी गई है किसकी, वक्फ बिल की कमेटी की। ठीक है, ये याद रखना है। जो लीगल चेंज होंगे और जो बेटर मैनेजमेंट होगी और जो प्रोटेक्शन हो गया वक्फ प्रॉपर्टी का, उसके लिए बिल बनाया गया है। ठीक है, इस बिल का क्या यूज है भाई, क्या यूज है, जो उसकी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, उसमें कोई मेल प्रैक्टिस ना हो, कोई मिस यूज ना हो उसको। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चोजन एज द चीफ एस्ट्रोनॉट फॉर द इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन। तो किसे भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्टेशन मिशन के लिए भारत के मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना गया है, तो किसे चुना गया भाई, ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। किसे चुना गया है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ठीक है, एयरफोर्स के पायलट है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, किसके पायलट है ये, एयरफोर्स के पायलट हैं ये। ठीक है, गगनयान मिशन गया था, जब फर्स्ट मैंड मिशन गया था, जो पहला मिशन था जिसमें आदमी गए थे भाई, तो गगनयान मिशन का, तो उसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए थे। कौन कौन के थे वो, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर थे, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन थे, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप थे, और उनमें एक ये भी थे हमारे शुभांशु शुक्ला, ग्रुप विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी थे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अब किसके लिए ये प्रिंसिपल एस्ट्रोनॉट चूज हुए हैं, इंडियन यूएस स्पेस स्टेशन मिशन में। किसमें, इंडियन यूएस स्पेस स्टेशन मिशन में प्रिंसिपल एस्ट्रोनॉट यूज है, की तरह चयन हुआ इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप एट एमएसपी। सभी फसलों का एमएसपी पर खरीदने वाले पहले राज्य कौन सा बन गया भाई, ये हरियाणा बन गया। कौन सा बन गया, ये हरियाणा बन गया। हरियाणा की सीएम कौन है, ये कौन है भाई, नायब सिंह सैनी जी हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेट बन गया है एमएसपी पर हर एक क्रॉप को खरीदने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल हैज बीन ओपन इन विच स्टेट। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है, तो किस में खोला गया भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में। किस में खोला गया, ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ खोला गया है, ईटानगर है राजधानी, उसमें भी प्राचीन जगह का नाम है, कहाँ, प्राचीन में। ठीक है, और फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस का खोला गया था भाई, फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस ये कहाँ को लगा था, ये को लगा था बेंगलुरु में। कहाँ को लगा था, बेंगलुरु में। ठीक है, ये भी याद रखना। चले आगे, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड एनएमआर पोर्टल। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एनएमआर पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो किसने किया भाई, ये जेपी नड्डा ने। किसने किया है, जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा कौन है, हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एनएमआर। एनएमआर का है नेशनल मेडिकल रजिस्टर। क्या एनएमआर, नेशनल मेडिकल रजिस्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जो एलिजिबल एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है ये एनएमआर पोर्टल। किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जो एलिजिबल एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके लिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो डॉक्टर की लिस्ट है उसको मेंटेन करना होता है इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करना होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है, रीसर्टिफिकेशन होता है जो डॉक्टर का, वो भी देना होता है। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखनी है। चले आगे, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया,
तो इंडिया की तरफ से कौन सा गया था भाई, ये INS तबर गया था। कौन सा गया था, जहाज तबर, INS तबर गया था। ठीक है, कहाँ हुई थी ये, रसिया में हुई थी। कहाँ हुई थी ये, रसिया में हुई थी, इंडिया और रसिया के बीच में। ठीक है, कहाँ हुई थी, रसिया में थी। रसिया की तरफ से कौन सा आया था भाई, सुबर जितेलनी। कौन, सुबर जितेलनी, लिख देता हूँ, रसिया की तरफ से कौन सा आया था, ठीक है, सुबरा जितेलनी आया था रशिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से INS तबर गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च शुभरदा स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने शुभरदा स्कीम योजना शुरू की, घोषणा की है भाई। तो किसने की, ये ओडिशा ने की है। किसने की, ये ओडिशा ने की है। शुभरदा स्कीम किसके लिए, ये वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए स्कीम की गई है। ठीक है, इसमें 1 करोड़ वुमेन है जिसकी एज 21 से 60 तक है। कितना है एज, इसमें 21 से 60 तक की एज की 1 करोड़ महिला को 10,000 रुपये एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कब कब दिए जाएंगे, एक तो ये रक्षाबंधन पर, कब कब, रक्षाबंधन पर 5,000 रुपये, और दूसरे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर 5,000 रुपये। 2 किस्तों में दिए जाएंगे, कब कब, रक्षाबंधन पर और इंटरनेशनल वुमेन डे पर। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है भाई, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च की गई स्कीम। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया है। तो किसने किया ये विकसित भाई, RBI ने किया है। किसने किया ये, RBI ने लॉन्च किया ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, क्या भाई ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये डिजिटली प्लेटफॉर्म है जो मदद करेगा लोगों को लोन लेने में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लोन प्रोसेस है, जो लोन की प्रोसेस है उसको ईजियर बनाना, फास्टर बनाना, ईजियर, फास्टर और मोर कन्वीनियंट। ठीक है, ईजियर, फास्टर और मोर कन्वीनियंट बनाना किसको, लोन प्रोसेस को। ठीक है, आसान, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाधवान बंदरगाह परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी। तो कहाँ रखी है भाई, ये महाराष्ट्र में रखी है। कहाँ रखी है, महाराष्ट्र में रखी है। ठीक है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। कहाँ, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, पालगढ़, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, महाराष्ट्र की। वहाँ किसकी आधारशिला रखी है, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाधवान पोर्ट की। ठीक है, ये इस जो ये वाधवान पोर्ट है 2 फेज में बनाया जाएगा। जो फर्स्ट फेज है वो 2029 कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड फेज है वो 2039 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाधवान पोर्ट है ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होगा भाई, 13th मेजर पोर्ट बनेगा ये। ठीक है, और फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट है। कौन सा, फर्स्ट ऑफशोर। ठीक है, फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ बीन इंट्रोड्यूस्ड। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस में पेश किया गया भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया है। किस में पेश किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया है। ठीक है, 2024 से राइट 26 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गया भाई ये राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट ला है भाई, इसमें क्या है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है भाई, उसको वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है उसको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, क्या होता था, जो कंपनी है वो अनपेड ओवर टाइम देती है, जो ओवर टाइम करवाती है उसका पेड नहीं देती, तो उसके लिए बनाया गया ये राइट टू डिस्कनेक्ट। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय है
उसको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने का राइट है, ठीक है। जॉब आवर से अलग जो टाइम बच जाता है उसमें इग्नोर कर सकता है वो कंपनी के किसी भी काम को, ठीक है। कहाँ गया बनाया गया ये, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है, ठीक है। विच पॉलिसी हैज बीन अप्रूव टू प्रमोट बायो मैन्युफैक्चरिंग, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है, किसे दी गई है भाई, ये बायो ई3 पॉलिसी को, किसे दी गई है, बायो ई3 पॉलिसी को दी गई है, ठीक है। क्या भाई इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाई जाती है और अदर प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, किसको यूज़ करके, लिविंग थिंग्स को, ठीक है। लिविंग थिंग्स जैसे क्या क्या हो सकती हैं, स्मॉल बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट होगी, सेल्स होगी, ठीक है। इनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कोई स्पेशल प्रोसेस की तरह, ठीक है, कि स्पेशल प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, किससे, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या सेल से, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने ये बायो ई3 पॉलिसी यूज की है भाई। ई3 क्या है, ई3 किससे स्टैंड करता है, इकोनॉमी, क्या है इसमें ई3, इकोनॉमी, दूसरा इन्वायरमेंट, और तीसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चले आगे। रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गायर बेस्ड ऑन एशियाटिक लाइन एंड कंजर्वेशन एफर्ट, हाल ही में एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर आधारित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है, तो कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है भाई, ये परिमल नथवानी, कौन है, परिमल नथवानी, किसके, कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं परिमल नथवानी, ठीक है। एशियाटिक लायन है जो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, उन पर मेनली फोकस है इस पुस्तक का, ठीक है। चले आगे। वेयर विल इंडिया फर्स्ट नाइट सीट रेसिंग इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड, भारत की पहली नाइट सीट रेसिंग कहाँ आयोजित की गई है, तो कहाँ आयोजित की गई है भाई, ये चेन्नई में, कहाँ आयोजित की गई है, ये चेन्नई में आयोजित की गई है, ठीक है। भारत की जो पहली नाइट सीट रेस है ये चेन्नई में आयोजित की गई है, किसके लिए स्टार्ट की गई भाई, ये प्रमोट करने के लिए मोटर स्पोर्ट्स को, मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मोटर स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। चेन्नई को और किसी नाम से जाना जाता है भाई, मोटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये मोटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, चेन्नई है, ठीक है। मल्टीपल रेसिंग चैंपियनशिप और ट्रैक अभी तक हो चुकी है चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पा सोरुना और कल्पना शताब्दी वैरायटी रिलेटेड टू विच करो, तो किससे है भाई, ये कोकोनट नारियल के ही है, दो वैरायटी है नई, कल्पना सोरना और कल्पना शताब्दी किसकी हैं ये, नारियल की, कोकोनट की नई वैरायटीज हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे चुना गया है, किसे चुना गया भाई, ये गोविंद राजन पद्मावन को, किसे, गोविंद राजन पद्मानाभन को, ठीक है। पहले विज्ञान रत्न है ये, हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर है, ठीक है, सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है ये, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए मिला इनको, बायोटेक्नोलॉजी और मलेरिया रिसर्च के लिए, ठीक है। लॉजी और मलेरिया रिसर्च के लिए मिला, ठीक है, भारत सरकार इसको देती है। विच स्टेट डेवलप द हाथी ऐप टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो किसने लॉन्च किया भाई हाथी ऐप, ये असम ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया ये हाथी ऐप, असम ने लॉन्च किया है। किसने बनाई भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन
क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम? अर्नायक। इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अर्नायक ने ये बनाई है। किस किस लिए बनाई गई भाई? ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो विलेजर्स है उनको भी और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है उनको भी, कि जब एलिफेंट्स जो ह्यूमन के बस्तियां हैं, मानव बस्तियां हैं, उनके आसपास आते हैं तो उनको पहले ही वार्निंग दे देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो इनकाउंटर होता है ह्यूमंस का और एलिफेंट का, उससे बचाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज हैज बीन डिक्लेयर्ड द एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट? तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त घोषित किया गया भाई? ये नीलकुरंजी को। किसे? नीलकुरंजी को। जो नीलकुरंजी आपको दिख रहे हो है, ये 12 साल में एक बार खिलती है। कितने में? 12 साल में एक बार खिलती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया? सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है भाई, इंडिया ने लॉन्च की है, ये कौन सी है? आईएनएस अरिगात। कौन सी है ये? आईएनएस अरिगात है, सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, जो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी वो कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत थी। कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत, ये फर्स्ट थी। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत। और सेकंड कौन सी है? आईएनएस अरिगात। ठीक है, 2017 में लॉन्च किया गया था, और कमीशन कब किया गया है इसको? 29 अगस्त 2024 को। 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया इसको। ठीक है, चलिए आगे। अशोक चंद्रगुप्ता एंड कल्पेत्रु आर नेम्ड ऑफ विच मैरीटाइम स्ट्रक्चर? अशोक चंद्रगुप्त और कल्पेत्रु किस समुद्री संरचनाओं में दिए गए हैं? तो कहाँ भाई? ये इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में ही। कहाँ? ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। ठीक है, अशोकासी माउंट, चंद्रगुप्ता रिड्ज और कल्पेत्रा रिड्ज आर गिवन टू द, क्या ये अंडर वाटर मैरीटाइम है, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं अंडर वाटर में। ठीक है, जो कहाँ? ये इंडियन ओशियन में है। ठीक है, वेयर वाज द एंटी डायबिटिक हर्ब जैमनिमा सल्वेस्त्रा डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो की खोज कहाँ की गई है? कहाँ की गई है भाई? ये बिहार में की गई है। कहाँ की गई? ये बिहार में की गई है। ठीक है, क्या ये एंटी डायबिटिक है? ठीक है, बिहार में कहाँ की गई है? ब्राह्मयोनी हिल है, कहाँ? गया डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हिल है? ब्राह्मयोनी हिल्स हैं, कहाँ? गया में। गया कहाँ है? बिहार में है गया। ठीक है, चलिए आगे। रिसेंटली द सॉफ्टवेयर भविष्य इज रिलेटेड टू विच सर्विस? प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? तो किससे संबंध भाई? भविष्य का पेंशन से है। किससे है? पेंशन से है। ठीक है, पेंशन को सैंक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम है ये भविष्य। ठीक है, ऑन द 78th इंडिपेंडेंस डे पीएम मोदी होस्टेड द फ्लैग एट रेड फोर्ट इन विच टाइम? 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का फहराया भाई? कौन सी बार फहराया है? ये 11वीं बार फहराया है। कौन सी बार? 11 टाइम, 11वीं बार फहराया है। ठीक है, लगातार। कहाँ पर? रेड फोर्ट पे। ठीक है, who has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations recently? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये पर्वतेनी हरीश को। पर्वतेनी हरीश को। ठीक है, यूएन हेडक्वार्टर में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कौन? पर्वतेनी हरीश। ठीक है, अमृत ज्ञान कोश एंड संकल्प विकास पोर्टल आर रिलेटेड टू विच स्कीम? अमृत ज्ञान कोश और संकल्प विकास पोर्टल का संबंध किससे है भाई? ये मिशन कर्मयोगी से। किसे है ये? मिशन कर्मयोगी से। मिशन कर्मयोगी क्या भाई? ये मिशन कर्मयोगी ये प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इंडिया के, उनको ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? प्लेटफॉर्म सही है एक तरह का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज्ड ए सेंटेनरी कमेमोरेटिव कोइन इन द ऑनर ऑफ हुम?
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो किसके सम्मान में किया भाई? ये एम करुणानिधि के। किसके में? एम करुणानिधि के। ठीक है। वेयर विल इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम विल बी स्टेब्लिश्ड? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है भाई? ये हरियाणा में। कहाँ बनाया गया? ये हरियाणा में बनाया गया। ठीक है। हरियाणा में कहाँ? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। कहाँ? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। कहाँ? ये हरियाणा में भी सोनीपत में है। ठीक है, वहां पर बनाया गया, हरियाणा सोनीपत में बनाया गया है। ठीक है। 75 साल पूरे होने की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट किया था उसके बाद। ठीक है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एफडीआई इन विच एयरलाइन इन विस्तारा एयर इंडिया? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया की एफडीआई को मंजूरी दी है? किसे? सिंगापुर एयरलाइन को। किसे? सिंगापुर एयरलाइन को। ठीक है। सिंगापुर एयरलाइन ने स्टेक एक्वायर किए हैं इंडिया विस्तारा मर्जर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एरबा एमडीएक्स मोंकीपॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च? हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी एरबा एमडीएक्स मोंकीपॉक्स आरटीपीसीआर किट का लॉन्च हुई है। कहाँ है भाई? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ लॉन्च हुई है? आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन हिलकोल लॉन्च्ड? हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई है? ये हैदराबाद में। कहाँ लॉन्च की गई है? हैदराबाद में लॉन्च की गई है। ठीक है। वेयर वाज द साउथ इंडियन ट्राइबल नॉलेज सेंटर कानू इनोग्रेट? हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ का किया गया है। कानी तो ये ट्राइब होती है भाई। ठीक है। कानू नॉलेज सेंटर ये इनोग्रेट किया गया है। ये कहाँ किया गया भाई? ये कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया? ये कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में ये कानी ट्राइब होती है। ठीक है। कहाँ इनोग्रेट किया गया? और ये कानू को बीआर हिल्स है। ठीक है। कहाँ पर? बीआर हिल्स में। बीआर हिल्स में इसको इनोग्रेट किया गया है। ठीक है। कानू का अर्थ क्या है भाई? एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या कानू का अर्थ? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। विच एआई शूट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रिलायंस ग्रुप? हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा एआई शूट लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया भाई? रिलायंस ने ब्रेन लॉन्च किया है। ठीक है। इंडिया साइन इट्स फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग ग्रीन अमोनिया विद विच कंट्री? हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किससे किया है भाई? जापान से किया है। किससे किया है? जापान से किया है। ठीक है। इको फ्रेंडली अमोनिया है, जापान को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। ठीक है। क्लीन फ्यूल यूजेज के लिए। चले आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे आ गए भाई हमारे अगस्त के जो मनाए जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सारे हैं। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा डे। ठीक है। हिरोशिमा डे मनाया जाता है कब? 6 अगस्त को। ठीक है। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, तो तब से क्या बनाने लगे? 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे बनाने लगे हैं इंडिया में। ठीक है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है। 20 अगस्त को सद्भावना डे, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है सद्भावना दिवस। कब? 20 अगस्त को। ठीक है। 23 अगस्त को बनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है। क्यों बनाया जाता है 23 अगस्त को? क्योंकि चंद्रयान 3 है हमारा मिशन है, उसने साउथ पोल पे लैंड किया था। ठीक है। सक्सेसफुली लैंड किया था। ठीक है। तो क्या थीम है भाई? टू होनर इंडिया अचीवमेंट्स इन स्पेस एंड साइंस, भारत की अंतरिक्ष और विज्ञान संबंधी उपलब्धियों को सम्मान देना। ठीक है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, टू इनकरेज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस, खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही तक थी भाई। अब बहुत ही कम टाइम बच गया आप लोगों के पास,
तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करते चलो, और जो पिछला सिलेबस है उसको रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है। जो डेली के टारगेट मिल रहे हैं वो कंप्लीट करते रहो, सिलेबस को रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्लास, आपका एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है, तो डेली क्लास जरूर अटेंड करो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।